होली क्यों मनाई जाती है? क्या होली भगवान के किसी अवतार द्वारा किसी महाबली राजा का वध किए जाने के जश्न के रूप में मनाई जाती है, या होली मनाने के पीछे और भी कोई तार्किक कारण है? ये सवाल यूं ही नहीं किया जा रहा है। आप किसी से भी पूछिए कि होली क्यों मनाई जाती है, तो वह यही पौराणिक कहानी दोहराएगा कि सृष्टि सर्जक महर्षि कश्यप और रानी दीप्ति की 3 संतानें थी। 2 पुत्र हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष और 1 पुत्री सिंहिका। परम दुर्जयी हिरण्याकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन हिरण्याकश्यप को यह किसी भी रूप में स्वीकार नहीं था। वह चाहता था कि उसका पुत्र किसी अन्य की भक्ति और महिमा मंडन क्यों करे। जब पूरी प्रजा उसकी पूजा करती है तो उसका पुत्र प्रहलाद भी क्यों नहीं करता। इसके लिए उसने अपने पुत्र को भेद समझाया, धमकाया, डराया, सताया और तरह तरह से प्रताड़ित किया। उस पर अनेक अत्याचार किए, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति पर अडिग रहा। जब हिरण्याकश्यप की प्रताड़ना और अत्याचार सीमा पार कर गए, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया और परम दुर्जयी राजा हिरण्याकश्यप का भगवान ब्रह्मा के वरदान के दायरे में रहते हुए वध कर दिया। अधर्म पर धर्म की जीत की इसी खुशी में लोगों ने जीत का जश्न और रंगों का उत्सव मनाया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यह हुआ कि होली का पर्व किसी महाशक्तिशाली राजा की मौत का जश्न है। क्या सच में ऐसा है या कहानी कुछ और है? आइए जानते हैं आज के इस खास वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं राजेश कश्यप। कश्यप ज्ञान सेवा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हर महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अपने असीम स्नेह, सहयोग और सम्मान को बरकरार रखते हुए कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट ज़रूर डालें। आइए अब विषय की गंभीरता को समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज तक हमें जो होली मनाने के बारे में जो कुछ बताया गया, क्या वो पूरी तरह सच है? अगर सच है तो फिर यह किसी महाबली की मौत का जश्न हुआ। यदि यह पूरी तरह सच नहीं है तो फिर पूरा सच क्या है? हम आज यही जानने की कोशिश करते हैं। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को अज्ञान और अंधकार से बचा सकें और उसे एक गौरव एवं गौरवमयी विरासत दे सकें। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सत्य कभी एक परत में नहीं मिलता, वह सदैव परतों के भीतर छिपा रहता है। प्राचीन काल में जब भारत ग्रामों में बसता था और कृषि प्रधान देश कहलाता था, तब किसान आकाश की ओर देखकर ऋतु का अनुमान लगाते थे। तब वसंत का आगमन केवल मौसम परिवर्तन नहीं था, वह जीवन के लौट आने का संकेत था। नई फसलें पकती थी, जौ की बालियां झूमती थी, गेहूं और चना सुनहरा हो उठता था, पर उस अन्न को सीधे घर नहीं लाया जाता था। वेद वचन था, अग्निर्वय देवानाम मुखम, अर्थात अग्नि देवताओं का मुख है। इसलिए पहले नया अन्न अग्नि को समर्पित होता था। इस यज्ञ को कहा गया वासंती नव सस्येष्टि। यहीं से प्रारंभ हुआ यह उत्सव, जो आगे चलकर होलिकोत्सव कहलाया। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति के साथ चलने वाली सभ्यता टिकती है और प्रकृति से टकराने वाली सभ्यताएं मिटती हैं। संस्कृत ग्रंथ में एक शब्द मिलता है होलक। कर्णाग्निम भ्रष्टार्थ पक्वस्मी धान्य होलक, अर्थात तिनकों की अग्नि में भुना हुआ अधपका नया अन्न। ऋतु बदलती है,
वातावरण में संक्रमण बढ़ता है। आयुर्वेद कहता है ऋतु संधिषु रोगा जायन्ते, इसलिए सामूहिक अग्नि जलाई जाती थी। तिल, जौ, गोबर और औषधीय लकड़ियां, उनका धुआं वातावरण शुद्ध करता था। आयुर्वेद ग्रंथ भाव प्रकाश में उल्लेख है अर्ध पक्व समी धान्य सत्रिण भ्रष्टिश्य हुलक हुलको अल्पानिलो मेद कफ दोष श्रमापह, अर्थात यह भुना हुआ अन्न शरीर के दोषों को संतुलित करता है। तो क्या होली का पर्व केवल एक कथा है या एक वैज्ञानिक सामाजिक व्यवस्था? अगर होली केवल होलिका की कथा होती तो वेदों में नवषष्ठी का उल्लेख क्यों मिलता? अगर यह केवल हिरण्याकश्यप के अंत की बात होती तो किसान नई फसल अग्नि में क्यों अर्पित करता? हम सब जानते हैं यह पर्व हिरण्याकश्यप, उनके भक्त पुत्र प्रहलाद और भगवान नरसिंह की कथा से जुड़ा है और हम गर्व से कहते हैं यह अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। पर एक प्रश्न, क्या होली केवल इसी कथा के लिए मनाई जाती है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने इस उत्सव का एक महत्वपूर्ण पक्ष पीछे जोड़ दिया है? कथा इतिहास नहीं भी हो सकती, पर वह मनुष्य के भीतर का इतिहास अवश्य बताती है। पौराणिक कथा अत्यंत प्रभावशाली है। अहंकारी राजा, अटूट भक्ति वाला बालक और अंततः ईश्वर का प्रकट होना, यह कथा हमें भावनात्मक रूप से जोड़ती है। इसलिए स्वाभाविक है कि होली का पूरा केंद्र उसी कथा पर आ गया। धीरे धीरे उत्सव का स्वरूप भी उसी के इर्द गिर्द सिमट गया। रंगों का उत्सव, विजय का उत्सव, नाट्य रूपांतरण, झांकियां। पर क्या कभी हमने ये सोचा होली दिन में क्यों खिली जाती है? रंगों का संबंध कथा से कैसे जुड़ता है? नई फसल का इस उत्सव से क्या संबंध है? ऐसा प्रतीत होता है कि होली के दो स्तर हैं। एक पौराणिक स्तर पर प्रतीक है जहां हिरण्याकश्यप अहंकार है, प्रहलाद सत्य है और नरसिंह अवतार न्याय का हस्तक्षेप है। दूसरा प्राकृतिक और वैज्ञानिक स्तर है जहां ऋतु परिवर्तन है, संक्रमण से रक्षा है, नई फसल के प्रति कृतज्ञता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम केवल पहली प्रति देखते हैं। तब यह पर्व केवल किसी के मारे जाने का प्रतीक बनकर रह जाता है और प्रकृति का विज्ञान गौण हो जाता है। रंगों का दिन में खेला जाना भी अर्थपूर्ण है। दिन का प्रकाश, सूर्य की ऊष्मा, वातावरण की शुद्धि, रंग शरीर और मन पर प्रभाव डालते हैं। वसंत का समय मनोविज्ञान पर भी प्रभाव डालता है। क्या यह संभव है कि रंगोत्सव सामाजिक तनाव कम करने की सामूहिक विधि रहा हो? तो फिर प्रश्न यह है, क्या होली का वास्तविक केंद्र हिरण्याकश्यप का अंत है या वह तो केवल एक दार्शनिक कथा है जिसके माध्यम से प्रकृति और समाज का गहरा विज्ञान संरक्षित किया गया है? क्या हम उत्सव के भावनात्मक रूप में इतने डूब गए कि उसके वैज्ञानिक आयाम को ही भूल बैठे? होली को केवल कथा तक सीमित कर देना उसकी व्यापकता को छोटा कर देना है। यह पर्व धर्म की विजय का प्रतीक भी है और प्रकृति के नवजीवन का उत्सव भी। यह अहंकार के अंत की कथा भी है और ऋतु परिवर्तन की वैज्ञानिक प्रक्रिया भी। सच्चाई शायद दोनों के संगम में है। जब अग्नि जलती है तो वह केवल जलाने का काम नहीं करती, वह हमें स्मरण कराती है कि जीवन संतुलन में ही सुरक्षित है। होली शायद किसी के मारे जाने का उत्सव नहीं, बल्कि जीवन के बचे रहने का उत्सव है। धर्म की विजय भी और प्रकृति के विज्ञान का सम्मान भी। अब प्रश्न यह है, हम आने वाली पीढ़ियों को होली का कौन सा स्वरूप सौंपेंगे? इस बारे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। लेकिन हाल फिलहाल हमें तथ्यों और भावनाओं दोनों को गहराई से समझने की आवश्यकता है।
समस्या कथा में नहीं है, समस्या एक तरफा सोच में है। जब हम केवल हिरण्याकश्यप के वध को केंद्र बना देते हैं तो उत्सव का वैज्ञानिक पक्ष धीरे धीरे गौण हो जाता है। फिर ये पर ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो हम किसी के मारे जाने की खुशी मना रहे हों, और यहीं से भ्रम जन्म लेता है। ऋतु परिवर्तन पर सामूहिक अग्नि, औषधीय धुआं, नई फसल का नियंत्रित सेवन, सामाजिक तनाव कम करने के लिए रंगोत्सव, क्या यह सब केवल संयोग है या यह एक सुविचारित सामाजिक वैज्ञानिक व्यवस्था थी जिसे कथा के माध्यम से पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा गया? जब हम होली को केवल धर्म अधर्म की कथा तक सीमित कर देते हैं तो हम उसकी व्यापकता खो देते हैं। जब हम उसे केवल वैज्ञानिक उत्सव मानते हैं तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति कम कर देते हैं। सत्य शायद इन दोनों के बीच में है। होली एक समन्वय है, कथा भी, विज्ञान भी, आस्था भी, प्रकृति भी। अब प्रश्न यह नहीं कि होली क्या है, प्रश्न यह है कि हम उसे किस रूप में देखना चाहते हैं, केवल एक कथा के रूप में या एक सभ्यता की गहन समझ के रूप में। संभव है हिरण्याकश्यप का वध प्रतीक हो अहंकार के पतन का, और संभव है सामूहिक अग्नि प्रतीक हो संक्रमण से सुरक्षा का, और संभव है रंगोत्सव प्रतीक हो सामाजिक तनाव के विसर्जन का। यदि ऐसा है तो होली मृत्यु का नहीं, जीवन प्रबंधन का उत्सव है। होली को केवल एक कथा बना देना उसे छोटा कर देना है। होली को केवल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया बना देना उसे निर्जीव कर देना है। सत्य संभवतः इन दोनों के संगम में ही है। हमें सदैव याद रखना चाहिए कि सभ्यताएं तब संकट में आती हैं जब वे अपने प्रतीकों को याद तो रखती हैं पर उनके अर्थ भूल जाती हैं। होली एक बहुस्तरीय सांस्कृतिक तंत्र है जहां आस्था और विज्ञान विरोधी नहीं, परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। शायद होली हमें यही चीज सिखाती है। धर्म केवल कथा नहीं, जीवन और सृष्टि का संतुलन है। धर्म वह है जो संतुलन बनाए और जो संतुलन तोड़े वह केवल आग्रह है। होली शायद इसी संतुलन का नाम है, जहाँ कथा भी है, विज्ञान भी है, आस्था भी है और प्रकृति का सम्मान भी। अब प्रश्न यह है कि क्या हम उसे उसी संतुलन के साथ समझेंगे कि नहीं समझेंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपकी बौद्धिक प्रतिक्रिया और राय का मुझे बेसब्र से इंतजार है। आपको पावन पर्व होली की सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं। अगले महत्वपूर्ण वीडियो की तुरंत सूचना पाने के लिए अभी कश्यप ज्ञान सेवा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद, नमस्कार।